आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की करवाती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही राधे श्याम यही, राजा राम यही राधे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगे प्रहारम, सदा वसंतम एव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या च ब्रह्म त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शांति वनस्पतयः शांति पुष्पे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। हरि ओम। हस्ते पुष्पाणिं च मादाय मंत्रपुष्पाञ्जलि। हरि ओम।
युज्येन जुजिमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमा सन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्त चन्द्रपूर्वेशाभ्यः सन्ति देवः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया ओं सांगाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकाय सवानाय समित्राय सवर्णाय पुराणपुरुषोत्तमाय श्रीमद्भागवत महापुराणाय वाङ्मयश्रूपाय वदेशी राधाकृष्णः चन्द्रचरणकमलेभ्यां नमन्त पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की जय हो। शिशुदेव भगवान की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री आनंद कंद भगवान की जय हो। श्री राधा रमन लाल सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः दिव्ये अंबिकाय नमः दिव्ये सरस्वत्यै नमः श्रीमातृचरणकमलेभ्यो नमः गुरुचरणकमलेभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः वास देवताभ्यो नमः सर्वाभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः सर्वकर्णेभ्यो नमः सर्वयोगेभ्यो नमः प्रधान देवताः मम आराध्या मम ईश्वर श्री राधिका देवी नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनतुं शरण्यम् भीत्यार्त्यहं प्रणतपाल्यभवाद्यपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरम् वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे शूरशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। हे भद्रकाली बगले कमले च तारे धूमावती त्रिपुर सुंदरी छिन्नमस्ते मातंगी षोडशी महाभुवनेश्वरीति दुर्गे देवी नमः सिद्धि परमार्थदात्री नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्
देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। महावीर विनिबो हनुमाना राम जास जसो आपो बखाना। कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होयता तुम पाही। प्रवेश नगर की जो सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। आइए बड़े भाव से श्री राधा माधव को मनाते हैं, फिर कथा में प्रवेश करते हैं। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भाव से एक बार जोर से बोलो श्री राधे श्याम। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ब्रज भूमि प्राणों से प्यारी लगे। ब्रज मंडल माहि बसाए रहो। ओ ब्रज
माहि बसारे रहो ब्रज मंडल माहि बसाए रहो। हाँ ब्रज मंडल माहि बसाए रहो। रसिकों के सुसंग में मस्त रहो। रसिकों के सत्संग में मस्त रहो। जग जात मोह छुड़ाए रहो। जग जाल से मोह छुड़ाए रहो। चित बाकी झांकी निहारा करो नित। की झांकी निहारा करो। छवि छाकत मोह छकाए रहो। छवि छाकत मोह छकाए रहो। मेरे बाके बिहारी यही अर्जी यही अर्जी। मेरे नैनों से नैना लड़ाए रहो। मेरे नैनों से नैना लड़ाए रहो। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल 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 राधे। हाँ गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद। सभी तालियों की सेवा करते हुए राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल 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 राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोली गणेश जी महाराज की जय हो। उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। भवानी दुर्गा माई की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। प्रिय आत्मज भगवान नारायण की अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछित कल्पतरु आप सभी की ये भुवन पावनी उपस्थिति इस स्वनाम धन्य मध्य प्रदेश इंदौर के विदुर नगर में सादर वंदनीय है। आज इस कथा का प्रथम दिवस है। कलश यात्रा हुई। कलश यात्रा का अर्थ होता है नगर निमंत्रण। नगर के देवताओं को निमंत्रण दिया जाता है, तीर्थों का आह्वान किया जाता है। और उस नगर निमंत्रण के बाद हम लोग यहाँ आए, मेहनत की, फिर थोड़ा सा विश्राम किया, कुछ अब कथा में हम लोग बैठे हैं। आज इस प्रथम दिवस की प्रथम बेला में हम प्रवेश करते हैं और एक प्रश्न
एक प्रश्न मन में है, और ये भगवत भक्तों का प्रश्न है, तार्किक लोगों का नहीं। भोजन देने वाला और भूख लगाने वाला तो एक है कि दो हैं? अलग अलग है कि एक है? आप लोग बताएंगे। एक ही है। भोजन देने वाला जब दांत नहीं होते तो दूध की व्यवस्था करता है। भोजन देने वाला और भूख लगाने वाला दो अलग नहीं हो सकते। दूसरी बात, टेंशन देने वाला और टेंशन लेने वाला वो भी एक ही है। भोजन देने वाला, भूख लगाने वाला दो अलग नहीं हो सकते। टेंशन देने वाला, टेंशन लेने वाले भी दो अलग नहीं हो सकते। तो प्यारे, कथा कहने वाले और कथा सुनने वाले भी दो अलग नहीं हो सकते। जो परमात्मा किसी एक में बैठ के बोलता है, वही परमात्मा लाखों और हजारों में बैठ के सुनता है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सबके हृदयों में वह परम भूत परमात्मा ही विराजमान है। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा करते हैं। अभी इसको खोला नहीं है। इसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण कथा। क्या नाम है? एक बार बोलो, क्या नाम है? श्रीमद् भागवत महापुराण कथा। तो श्री का अर्थ क्या है? श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी। व्याकरण कहता है श्री का अर्थ लक्ष्मी है। और लक्ष्मी के दो वाहन हैं, एक तो उल्लू, दूसरा हाथी। तो उल्लू पे आती है तो उल्लू बना के चली जाती है। उल्लू पे आती है, बहुत से लोगों पे उल्लू पे आती है ना लक्ष्मी, है ना। उल्लू पे आती है तो उल्लू बना के चली जाती है, और हाथी पे आती है तो स्वयं भगवान नारायण अहंकार का भोजन करते हुए साथ आते हैं, जो अहंकार का नाश करते हैं। लक्ष्मी नारायण। दीपावली पे पूजा करते हैं, किसकी करते हैं? गणेश लक्ष्मी की। किसकी करते हैं? लेकिन नारायण की पूजा भी अवश्य होनी चाहिए। लक्ष्मीपति का पूजन भी अवश्य होना चाहिए, ताकि अहंकार जागरण ना हो, है ना। तो कहा कि श्री का अर्थ लक्ष्मी होता है, और लक्ष्मी उल्लू पे सवार होके आएगी तो मद माने होता है अहंकार। अहंकार आएगा। किसके अंदर आया था अहंकार? रावण के, बाणासुर के, इनके अंदर अहंकार आया था। अहंकारी व्यक्ति अपने आगे किसी को समझता तो है नहीं, अपनी मस्ती में रहता है। छीन के धन लेगा, लूट के धन लेगा, लेकिन उसको धनवान बनना होता है। और लक्ष्मी जाति किसके यहाँ है? बोले लक्ष्मीपति। लक्ष्मीपति कौन है? जिसने अभिमान का धनुष तोड़ा है। अभिमान का धनुष किसने तोड़ा है? राम जी ने। किसने तोड़ा है? अच्छा, राम जी किसका अवतार है? विष्णु के अवतार। तो अभिमान का धनुष राम जी ने तोड़ा। तो अभिमान का धनुष जिसने तोड़ा है, लक्ष्मी उसके साथ अपनी इच्छा से गई है। लक्ष्मीपति के साथ लक्ष्मी गई है। तो रावण भी उस सभा में मौजूद था जहां धनुष यज्ञ हो रहा था। रावण भी मौजूद था। तो रावण ने कहा कि कोई बात नहीं सीता, तुम हमारा वर्ण मत करो, हम तुम्हारा हरण कर लेंगे, उसमें कौन सी बात है। तो रावण ने हरण किया, छीन के लिया, झपट के लिया। तो गई रावण के यहाँ भी, रही भी रावण के यहाँ। लेकिन क्या हुआ? राम विमुख असहाल तुम्हारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा, बचा। और रावण कितना बड़ा प्रतापी राजा था।
नवग्रहों को उसने अपने बंधन में कर लिया था, शनिचर को तो चरणों में डाल लिया था, और उसके घर में कोई रहा न को कुल रोवे निहारा, कोई कुल में रोने वाला नहीं बचा। जो दूसरे की संपत्ति को छीनते झपटते हैं वो कुछ दिन की मौज तो मार सकते हैं, लेकिन दीर्घगामी परिणाम नहीं होता। आदमी कहता ना हम ना हुआ बम हो गया, क्या कहते हो को शमशान में जो हम कहते हैं उनसे भी बड़े राख बने पड़े, एक मुट्ठी राख, और ज्यादा बड़ा हो जाए तो उसको राख भी नहीं मिलती। अब तो बर्निंग हीटर में डालो, चटपट हुई अस्थियां बाहर। बोलो राधे कृष्ण, बोलो राधे कृष्ण। श्रीमद, अब क्या बचा? भागवत। तो भागवत का अर्थ क्या है? भगवत भक्ता नाम चरिता नाम यशस, जिसमें भक्त और भगवान की दिव्य चर्चा हो। विद्यावतांस भागवते परीक्षा, जिसमें विद्वान को अपनी परीक्षा देनी पड़ जाए। और तीसरा अर्थ, देसी अर्थ, भाग्यवत, ये जब सुनने को मिल जाए, जब देखने को मिल जाए, जब बोलने को मिल जाए, तभी भाग्यवत है। बड़ा पवित्र दर्शन है इसका। अब बच्चा पुराण, महापुराण। तो पुराण का अर्थ क्या है? बोले पुरा अपि नवम भवति यस्य सह, जो पुराना होकर भी नया लगे वो पुराण है। क्या कहा? समझ में आ रहा है कि नहीं? जो पुराना होके भी नया लगे वो पुराण है। अच्छा, कोई चीज पुरानी है, पुरानी होके नई कैसे लग जाएगी? मकान पुराना है और उस पर हम बाल पुट्टी करा दें, पेंटिंग करा दें, लेकिन थोड़े दिन बाद झड़ेगी तो उसके अंदर की ईंट बता दे कि मकान कितना पुराना है। वो ढक जाएगा, ऐब ढक लेगा कि हम पुराने नहीं है, लेकिन है तो पुराना। तो पुरानी चीज नई कैसे हो सकती है? एक बार चर्चा हुई इस बात पे। मैं एक जगह कथा कह रहा था, तो एक अखबार विक्रेता आया, उसने अखबार की कॉपी को फेंका। हमने अखबार की कॉपी को उठाया और पढ़ना शुरू किया, तो पहले पृष्ठ पे तारीख लिखी। तारीख लिखी थी, आज कितनी तारीख है? 6। तो मान के चलो उस पर लिखी 5 मई 2023। तो हमने अखबार विक्रेता से कहा, महोदय आपका ये अखबार बासी हो गया, रद्दी हो गया, पुराना हो गया। बोले कि महाराज जी वो आपको गलतफहमी हो रही है, ये अखबार कल आ गया था समय से, मेरे घर में कुछ ऐसी घटना घट गई जो मैं बांट नहीं पाया, मैंने कल इसको छुआ भी नहीं था, आज केवल खोला है और आपके सामने ला के रख दिया है, तो ये अखबार बासी कैसे हो गया, पुराना कैसे हो गया? तो हमने कहा नहीं, इसकी खबर तो हमने सोशल मीडिया पे पढ़ ली है और अखबारों में पढ़ ली है, टीवी में भी ये खबरें आ चुकी हैं, इसलिए आपका अखबार पुराना है, बासी है और रद्दी है, इसको ले जाओ, हमें आवश्यकता नहीं है। तो उसको क्रोध आया, और क्रोध आया तो उसने कहा कि एक बात बताओ, मेरा अखबार एक रात घर में रखने पे पुराना हो गया, बासी हो गया, रद्दी हो गया, और आप जैसे लोग भागवत, राम कथा, शिव पुराण, देवी भागवत, ये लोगों को हजारों वर्षों से सुनाते आ रहे हैं, और लोग भी बड़ा मनोभाव से इसको सुनते आ रहे हैं, जब चाहे तब सुनते हैं और नित्य नई उमंग उनमें आती है। ऐसा क्या है आपके इन पुराणों में? आपके पुराण कभी पुराने नहीं होते। हमने कहा पुराण कभी पुराने नहीं हो सकते। बोले इसका क्या कारण है? तो हमने कहा इसका एक कारण है, जो अखबार में लिखी है वो इंसान की कथा है, जो पुराणों में लिखी है वो भगवान की कथा है। ये कथा न जाने कितने युगों को प्रभावित करती आई है, प्रभावित करती रहेगी। कोई युग, कोई कालखंड, कोई देश परिस्थिति ऐसी नहीं बनी जो पुराण को प्रभावित कर पाए, कथा को प्रभावित कर पाए। पुरापि नवम भवति यस्य सः। अब बचा कथा। तो कथा का अर्थ क्या है? कम प्रेम स्थापिते यस्य सः, जो जीवन में प्रेम का स्थापन कर दे। 1000 भागवतें सुन लो, 1000 राम कथा सुन लो, ईर्ष्या को हृदय से नहीं निकाला, बुराई को हृदय से नहीं निकाला, जलन को, द्वेष भाव को हृदय से नहीं निकाला, तो वो कथा सुनना और करना दोनों बेकार है। रसो वै रसः, यहाँ एक प्रयोग होता है, रसो वै रसः।
इस कथा को सुनने के बाद हृदय को लचीला करना पड़ता है, रसीला करना पड़ता है। कोई कागज फट जाए तो उसको चिपकाने के लिए कुछ गीला होगा तभी तो वो जुड़ेगा, रेत से तो जुड़ेगा नहीं। तो कथा का अर्थ ही है कम प्रेम स्थापित यस्य सह, जो जीवन के अंदर प्रेम को स्थापन कर दे, जीवन में केवल प्रेम का मार्ग डाल दे और हम प्रेम पथ पे चल पड़े, ये कथा का अर्थ है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का अर्थ हुआ है। अब आगे कथा है कैसी? बुध विश्राम सकल जन रंजनी, बुध विश्वास सकल जन रंजन, राम कथा कलश विभंजनी, राम कथा कलश विभंजन, राम कथा कलश विभंजन, राम कथा कलश विभंजन। यह कथा ज्ञानी पुरुषों को, विवेकी पुरुषों को विश्राम देने वाली है, आराम देने वाली है। कुछ लोग होते हैं ना जिनको मंदिर में बैठ के आराम मिलता है, आश्रम में बैठ के आराम मिलता है, कथा में बैठ के आराम मिलता है, भगवान के भजन करने में आराम मिलता है, दूसरों का भला करने में आराम मिलता है। लोगों की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग अवस्थाएं हैं, आराम मिलता है। तो विवेकी पुरुषों को तो विश्राम देने वाली है और भक्तों को भगवत रंग में रंग देने वाली है यह कथा। विवेकी कौन? बोले ज्ञानी पुरुष। एक बार ज्ञानी और भक्त में चर्चा हुई, तुम बड़े कि हम बड़े? तो चलो बैकुंठ में पंचायत होगी, तो बैकुंठ में पहुंचे। बैकुंठ में जाके प्रश्न किया भगवान से, प्रभु हम ज्ञानी है और ये भक्त है, तो भक्त बड़ा है कि ज्ञानी? तो भगवान ने कहा ज्ञानी मेरा बड़ा बेटा है और भक्त मेरा छोटा बेटा है। तो बोले नहीं, ये तो बराबर की बात हो गई, ऊपर नीचे करिए। तो भगवान ने फिर कहा ज्ञानी मेरी आत्मा है। तो भक्त के आंखों से आंसू बहने लगे और वो जाने लगा। भगवान ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले आत्मा से बड़ा तो कुछ होता नहीं है, और आपने जब ज्ञानी को अपनी आत्मा बता दिया तो हमें तो कोई छोटा मोटा स्थान ही मिलेगा। तो बोले पूरी बात सुने बिना कभी नहीं जाना चाहिए। तो पूरी बात क्या है? तो पूरी बात बताई। बोले ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, लेकिन भक्त मेरा परमात्मा है। ज्ञानी मेरी सेवा करता है और मैं भक्त की सेवा करता हूं। इस कर्मकांडी को कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन प्रेमियों को, भक्तों को ईश्वर की प्राप्ति अवश्य हुई है। बोलो राधे कृष्ण। हम श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परमात्मा के 3 रूप बताए और ध्यान से सुनना, सत, चित और आनंद। सत क्या है? जो पूर्व में था, मध्य में है और अंत में रहेगा। जो आदि है, अनादि है, अनंत है, अखंड है, अवेद है, सुवेद है, वो सत है, अविनाशी है। चित्त किसको बोलते हैं? बोलो चित्त परमात्मा के चैतन्य रूप को बोलते हैं। जैसे अभी अंधेरा हो जाएगा थोड़ी देर बाद, और हम लोगों को पढ़ने के लिए या कुछ देखने के लिए लाइट की जरूरत पड़ेगी। टॉर्च जलाएंगे, मोबाइल का फ्लैश जलाएंगे, इन्वर्टर चलाएंगे, जनरेटर चलाएंगे, लेकिन उस परमात्मा को किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, चित्त। और आनंद क्या है? बोले आनंद एक अलग ही अनुभूति है। आनंद कोई शब्द नहीं है। आनंद व्यक्ति के अंदर होता है और व्यक्ति बाहर ढूंढता है। और इसीलिए आनंद की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति तो हो जाती है। हम डल्लप के गद्दे पर सो जाते हैं, एसी कमरे में सो जाते हैं, बड़ी गाड़ी घूम लेते हैं, खान पान अच्छा कर लेते हैं, तो सुख की तो प्राप्ति हो जाती है। लेकिन
आनंद की प्राप्ति नहीं हो पाती। और आनंद एक अद्भुत अनुभव है, केवल अनुभव, और वही अनुभव ईश्वर है। दुनिया में प्रत्येक शब्द का उल्टा बना है। दुनिया में प्रत्येक शब्द का उल्टा हो सकता है, लेकिन आनंद का कभी उल्टा नहीं हुआ। आनंद का अनानंद नहीं चलेगा, निरानंद नहीं चलेगा। आनंद का उल्टा है ही नहीं, कोई भी शब्द हो, लेकिन आनंद का उल्टा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि राम स्वयं आनंद निदानु, राम स्वयं आनंद है। आनंद का उल्टा कुछ नहीं है। माचिस में आग होती है, माचिस को रख दो और फिर उससे कहो जलो, तो जलेगी क्या? बोलो जलेगी? नहीं जलेगी ना। तो कब जलेगी? जब माचिस को खोलेंगे, एक तीली निकालेंगे और रगड़ेंगे मसाले से, तो वो जलेगी। ऐसा नहीं है कि माचिस में आग नहीं थी, एक तीली में इतनी आग है कि पूरा का पूरा शहर गांव तबाह हो जाए, पूरे जंगल तबाह हो जाए। लेकिन उसके लिए माचिस को रगड़ना पड़ेगा, उद्योग करना पड़ेगा, उसको खोल के उसकी तीली को निकालना पड़ेगा, फिर रगड़ना पड़ेगा, उद्योग करना पड़ेगा। इसलिए ईश्वर प्राप्ति के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए यम करो, नियम करो, ध्यान करो, धारणा करो, स्वाध्याय करो, आत्म मंथन करो, वो परमात्मा मिल जाएगा। ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। वो यहां तक है कि वहां तक है, नजर जिसकी जहां तक है, असर उसका वहां तक है। हमारी नजरों में दोष है, उसकी सत्ता में दोष नहीं है। प्रत्येक जीव के अंदर है। एक जब आदमी मर जाता है तो उसको छूने के बाद हम लोग नहाते हैं, ऐसा क्यों? वही हड्डियां हैं, वही खाल है जिससे हम प्रेम करते थे, जिसके चरण स्पर्श करते थे, जिसको स्नेह करते थे। फिर ऐसा क्यों? बोले कि अब वो मिट्टी हो गया, उसको अंदर जो आत्मा रूपी परमात्मा बैठा था वो निकल के बाहर जा चुका है, इसलिए वो मैला हो गया, गंदा हो गया, इसलिए हम उसको नहीं छूते, और छूते हैं तो नहाते। आनंद की परिभाषा तो कहा, सूत जी ने 88,000 ऋषि मुनियों को संदेश दिया। नैमिषारण्य की घटना है। ऋषि मुनि बोले, प्रभु इस कलयुग में व्यक्ति अनेकों प्रकार से दुखी है, सुखी है, और उसको वैकुंठ की प्राप्ति तो होनी नहीं, इतनी परेशान करता, इतना अपना दिमाग चला रहा है, तो कोई उपाय तो बताओ जिसे सुन के कह के व्यक्ति का तारण तरण हो। तो बोले, कलयुग में सबसे अच्छा है कि भगवान का नाम सुमिरन करें। कैसे करें? बोले धर्म से करें। बोले धर्म कहाँ है? बोले धर्म भागवत जी में है। बोले भागवत की इतनी महिमा क्यों बता रहे हैं आप? बोले इसलिए बता रहे हैं कि जब सुखदेव जी भागवत जी का पाठ, भागवत जी की कथा परीक्षित जी को सुना रहे थे, तो देवता अमृत का कलश लेके आए और देवताओं ने कहा, ये अमृत परीक्षित को पिला दो क्योंकि इन्हें जीवन दान चाहिए, और ये भागवत रूपी अमृत हमें पिला दो, इतना कर दो। तो सुखदेव जी ने कहा, क्व काच क्व मणिर महान। देवताओं, कांच की और मणि की क्या तुलना हो सकती है? ब्रह्मा जी ने तो एक तराजू बनाया, 17 पुराण एक तरफ रखे और श्रीमद् भागवत महापुराण एक तरफ रखा, लेकिन भागवत जी का पल्ला भारी रहा, क्योंकि भागवत जी कोई सफेद कागज पे काले अक्षर नहीं है। श्रीमद् भागवती आज्ञा प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही, प्रत्यक्ष कृष्ण है। श्रीमद् भागवत महापुराण का हृदय से इसके पाठ को सुना जाए, इसके श्लोकों को सुना जाए, तो इस साक्षात कृष्ण है। कथा सुनाना प्रारंभ किया। कब की बात है? बोले एक बार की बात है। कहां की? बोले बद्रीनाथ धाम की।
एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयो मला सत्संगर्थ समायार्थ ददृशुस्तत्र नारद। एक बार विशालापुरी वन में बद्रीनाथ धाम में 4 भाई ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार विराजे हैं। नारद जी रोते बिलखते वहां पहुंच गए और नारद जी को रोते बिलखते जब उन ऋषियों ने देखा तो उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, नारद जी क्यों रो रहे हो, कहां से आए हो, रोने का कारण क्या है, कुछ तो बताओ। कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान। आपके मुख पर मलिनता क्यों है, कुतश्चिंता तुरो भवान, चिंता की लकीरें क्यों हैं। त्वरितम गम्यते कुत्र, कहां गए थे, कुतश्च आगमनम तव, और कहां से आ रहे हैं। तो नारद जी बिलखते हुए बोले, अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामति। मैं पृथ्वी लोक पे गया और कहां गया, जितने स्थानों को मैं जानता था वो स्थान कौन से हैं, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। मैं अपने पिता ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शन करने पुष्कर गया, तीर्थराज प्रयाग गया, काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, गोदावरी में स्नान किया, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, दक्षिण भारत में श्रीरंगम और सेतु बंध रामेश्वरम के दर्शन किए। लेकिन इतने तीर्थों पे जाने के बाद भी मैंने देखा कि ना पश्य कुत्र चिच्छर्म। पश्य माने होता है देखना, कुत्र माने कहीं भी, चिच्छर्म माने कर्म। ना पश्य कुत्र चिच्छर्म मन संतोष कारकम। लेकिन किसी तीर्थ में भी व्यक्ति को शांति नहीं है। कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला जिससे व्यक्ति शांत हो, मन शांत हो, आत्मा तृप्त हो, ऐसा कुछ देखने को मिला ही नहीं। ना पश्य कुत्र चिच्छर्म मन संतोष कारकम। क्या क्या देखा आपने, तो कहा सत्यम नास्ति। लोग सच बोलना भूल गए हैं और बात बात पे झूठी कसमें खाते हैं। तुम्हारी कसम, तुम्हारी कसम, तुम्हारी कसम। लोग सच बोलना भूल गए हैं और धोखे से अगर महीने में कोई एक आध बार सच बोल दे तो दरवाजे पे बोर्ड लगा देता है कि सत्यवादी हरिश्चंद्र के बाद हमारा ही नंबर है। सच बोलना लोग भूल गए। सत्यम नास्ति तपः शौच। हृदय से पूजा पाठ की भावना चली गई है। कुछ घरों में तो शाम को दिया बत्ती भी नहीं होती। पवित्रता का हाल तो आप देख ही रहे हैं। आजकल शादियां चल रही हैं, दुनिया भर के गार्डन बने हुए हैं, लाइन से लगे हुए रहते हैं। आदमी ना हाथ धोता ना मुंह धोता, जूते पहन के अन्नपूर्णा माई का अपमान करता जाता है। ले रहा है, खा रहा है, ले रहा है, खा रहा है, ले रहा है, खा रहा है। पहले आदमी, बुजुर्ग लोग थे गांव के, जानते होंगे कि पहले बिठा के जमीन पर भोजन कराते थे और पूछते थे भैया भोजन ठीक बना है, तो लोग कहते थे हाँ बढ़िया बना है। अब तो वो जो मालिक होता है, जो भोजन कराता है, जो शादी का इनविटेशन देता है, वो दरवाजे पे खड़ा हो जाएगा और आपकी गरज पड़ेगी, आप बोलोगे हम आ गए, तो वो कहेगा चालू हो जाओ, चालू हो जाओ, चालू हो जाओ, और लगे हम चालू हो गए। तो गाय भैंस की होती है ना वो नान, वो भी लाइन में लगी रहती है ऐसे, उसमें भी डोंगे लाइन में लगे रहते हैं। वहाँ आदमी ऐसे, उसको कौन सा सिस्टम कहते हैं, क्या कहते हैं, कुफर। कुफर भोजन नहीं बोला जाता है वो। ना आदमी हाथ धुलता ना मुंह धुलता, लगाए। लेकिन शास्त्र सम्मत बात यह है कि कभी झूठा नहीं खाना चाहिए, झूठन किसी की नहीं खानी चाहिए, और उसमें तो झूठन ही झूठन मिलती है। आदमी, एक सिस्टम और देखा है कि दो लोग साथ जाएंगे, तो बोलेंगे एक ही प्लेट में ले लो यार, काम खत्म करो एक ही प्लेट में। तो कहा किसी ने कि एक प्लेट में ही भोजन क्यों कर रहे हो, प्लेटें तो अलग अलग हैं। बोले एक साथ झूठा खाने से प्रेम बढ़ता है। अगर प्रेम बढ़ता, प्यार बढ़ता, तो कुत्तों में तो आज तक प्यार हुआ ही नहीं है, कुत्ते तो झूठे ही खाते हैं।
इतने झूठे, लेकिन शास्त्र सम्मत ये है कभी झूठन नहीं खाना चाहिए। झूठ खाए तो अपने इष्ट का खाए, माता का खाए, पिता का खाए, गुरु का खाए, अपने से श्रेष्ठ का ऐसे जहाँ चाह वहाँ चालू, जहाँ चाह वहाँ चालू। चूंकि आयुर्वेद ये कहता है, और ये बात आप अपना भी लेना, आयुर्वेद ये कहता है कि भोजन बनाने वाला तो छोड़ो, भोजन परोसने वाले के मन में अगर आपके प्रति अश्रद्धा आ गई तो वो भोजन आपके शरीर को नुकसान करेगा, फायदा नहीं करेगा। और एक बात, जूते चप्पल पहन के भोजन नहीं करना चाहिए, अन्नपूर्णा माई का अपमान होता है। अन्नपूर्णा माई का ऐसा वैसा स्वरूप थोड़ी है। भगवान शंकर ने काशी विश्वनाथ में जाके स्वयं भिक्षा मांगी है और माई ने उनको चावल दाल में दी। ये अन्नपूर्णा माई है, इसका अपमान मत कर। अब शौचः, फिर कहा उदरम भरणो जीवा वरा कह कूट भाषण। लोग अपना पेट भरने में लगे हैं। कैसे? कूट भाषण। कूट भाषण कैसे? चाहे किसी को गालियां दो, दंड करो, फंद करो, किलो का 900 ग्राम तोलो, 10 रुपए की गड्डी की ब्याज लो, लेकिन पेट भरो। बच्चों को भी आजकल यही सिखाया जाता है, बच्चों को भी यही सिखाया जाता है। तो बच्चों को सिखा कौन रहा है? बोले मैया बाप ने कह दिया। कुछ परिवार ऐसे होते हैं आज भी, तो बेटा हाई स्कूल इंटर हो गई, अब हमसे तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं झेली जाती है, कुछ भी काम करो लेकिन धन कमा के लाओ। माता पिता बालक न बुलावे, माता पिता बालक न बुलावे, उदर भरो यह पाठ पढ़ावे, उदर भरो यह पाठ पढ़ावे। उधर में भरना क्या है? पेट में भरना क्या है? झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चवेना, झूठ ही भोजन, झूठ चवेना। झूठ बोलो, दंड करो, फंद करो, पर हमारी कमाई करके लाओ। और क्या देखा? बोले कन्या विक्रणो मूले, कन्याओं को बेचा जा रहा है, कन्याओं की बोलियां लगाई जा रही हैं। जहाँ कन्याओं का पूजन होता था, आज उन कन्याओं को प्रताड़ना दी जा रही है। इसके बाद मैं जब थक गया तो कहाँ पहुंचा? मैं श्रीधाम वृंदावन पहुंचा, और वृंदावन में पहुंच के मैंने एक अद्भुत घटना देखी। वृंदावन चलेंगे हम लोग? आप लोग चलेंगे? चलेंगे? नहीं जाएंगे? फ्री में ले चलेंगे। चलो वृंदावन चलते हैं। वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 जी चाहता है, जिया चाहता है, जी चाहता है, जिया चाहता है, जी चाहता है, जिया चाहता है, ओ जी चाहता है, जिया चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। जय हो। और वृंदावन का जो नियम है वो क्या है? अब तो गए लोग सीधे बिहारी जी के दर्शन करते हैं। तो नियम ये है कि यम की बहन यमुना का दर्शन करना चाहिए, पवित्र हुआ जाता है। ओ वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन
वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, यमुना महारानी हमारी महारानी, यमुना महारानी हमारी महारानी, यमुना महारानी हमारी महारानी, ओ यमुना महारानी हमारी महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी। होती लगाने को जी चाहता है, गोती लगाने को जी चाहता है, सावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, जी चाहता है, जिया चाहता है, जी चाहता है, जिया चाहता है, जी चाहता है, जिया चाहता है, ओ जी चाहता है, जिया चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। जय हो। जोर से बोलो श्री राधेश्याम। वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, ओ वृंदावन में बाके बिहारी, बाके बिहारी स्नेह बिहारी, ओ बाके बिहारी स्नेह बिहारी, हरि स्नेह बिहारी, हाँ बाके बिहारी स्नेह बिहारी, अखियाँ लड़ाने को जी चाहता है, अखियाँ लड़ाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, जी चाहता है, जिया चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता है, जिया चाहता है, हाँ जी चाहता है, जिया चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे गाने को जी चाहता है, ओ राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे 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 जय 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 राधे राधे नारायण नारायण नारायण। यमुना तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत। तो यमुना जी के किनारे जब मैं पहुंचा तो एक अद्भुत कौतुक देखा। वो कौतुक क्या था? एक 20 वर्ष की तरुणी स्त्री जवान, उसके पास उसकी गोद में 2 बूढ़े पुरुष थे जो विश्राम कर रहे थे। 2 बूढ़े पुरुष विश्राम कर रहे थे, अनेकों स्त्रियां उन पे पंखा झल रही थी। उस स्त्री ने मुझे देखा
और उसने मुझे रोका, कहा भो भो साधु क्षणम तिष्ठा। अरे अरे साधु, एक क्षण रुको तो सही। मम चिंता मपि नाशय, मेरी चिंता का निवारण करो, मेरी शंका का समाधान करो। तो मैं रुका, मैंने कहा आप कौन है और ये दोनों बूढ़े पुरुष कौन हैं? आप कौन है और ये दोनों बूढ़े पुरुष कौन है? तो स्त्री ने उत्तर दिया, अहम भक्ति ख्याता, मैं भक्ति नाम से विख्यात हूं। इमो में तनयो मतो, और ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगी न जर्जरो, कलयुग के प्रभाव से ये जर्जर हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। तो देवी आप आई कहां से थी? आप तो भगवान कृष्ण की प्रिया हैं, आपका आगमन कहां से हुआ? तो भक्ति ने अपना जन्म बताया, कहां से हुआ। बोले उत्पन्ना द्रविणी साहम, मैं दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई। वृद्धिम कर्नाटके गता, और कर्नाटक में बेंगलोर, मैसूर, उडुपी, यहां मुझे वृद्धि मिली, लोगों ने मुझे बढ़ावा दिया। क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे, और कहीं कहीं महाराष्ट्र में, मुंबई, ठाणे, पुणे, गणपति वो मनता है, दुर्गा जी का उत्सव मनता है, बहुत मनता है, तो यहां भी मुझे बढ़ावा मिला। गुर्जरे जीर्णताम गता, और गुजरात में मैं जैसे ही आई मैं बूढ़ी हो गई, वृद्ध हो गई, और लेकिन मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य जवान हो गए। आज भी ये एक बात आप गांठ बांध के जाइएगा कि जितने भी विद्वान पुरुष हुए, चाहे वो डोंगरे जी महाराज हुए हो, एकनाथ जी महाराज, नामदेव जी महाराज, आज के समय में भी अनेकों कथावाचक गुजरात की पवित्र भूमि से प्रकट हुए हैं। ज्ञान वैराग्य की भूमि है गुजरात। तो मैं फिर अपने पुत्रों को लेके भगवान कृष्ण की नगरी वृंदावन आई, और वृंदावन आते ही क्या हुआ, मैं तो जवान हो गई, 20 वर्ष की हो गई, और मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए। तो नारद जी ने कहा तुम भगवान कृष्ण की प्रिया हो, इसलिए तुम्हें यहाँ यौवन प्राप्त हुआ, तुम जवान हो गई। आज भी वृंदावन में ज्ञान वैराग्य तो शून्य है, लेकिन भक्ति सिर चढ़ के बोलती है। और प्यारे, एक बात हृदय से कहता हूं, हम तो लाडली जी के दास हैं, और ये दास एक बात कहना चाहता है कि भक्ति मार्ग पे जो चल गया, प्रेम पथ पे जो चल गया, उसको ईश्वर की प्राप्ति का अनुभव होने लगता है। भक्ति मार्ग विद्वानों की समझ में नहीं आएगा, तार्किक लोगों की समझ में आएगा ही नहीं। ये तो पागलों वाली स्थिति होती है। न तन से प्राण जाता है, न प्राणाधार मिलता है, किसको दिखाऊं बढ़ते दर्द की मंजिल, न कोई वैद्य मिलता है, न कोई उपचार मिलता है, दूर रहकर भी उनसे न जाने क्या क्या बात होती है। जब इस हृदय के तार से उस हृदय का तार मिलता है, जहां कुछ छल छलाता अश्रु बिंदु दिखलाई देता है, उसी मानस में हमको सांवरा सरकार मिलता है। जब हुक उठने लगे ना, कभी कभी हुक उठती है, किसी किसी के उठती हो नहीं उठती हो हमें नहीं पता, लेकिन एक समय वो होता जब लाडली जी के नाम की हुक उठती थी। एक पाठ करता था मैं, तो उसके बीच में लाइनें आती थी तो हुक उठती थी। आज स्थिति यह है कि लाडली जी का नाम आते ही आंखों से आंसू छलक ही आते हैं। इसका अर्थ है कि वो अंदर समावेश हो चुकी है। और ये प्रेम और भक्ति का मार्ग जहाँ एक मिल जाता है, वहीं परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। मार्ग बड़ा अलबेला है। तो वृंदावन में भक्ति जवान है। धन धन वृंदावन राजधानी, धर्म कर्म जहां बटत जेवरी, मुक्ति भरे जहां पानी। ऐसे वृंदावन है। और वृंदावन में वही वास कर सकता है जिसको लाडली जी की कृपा प्राप्त हो जाए। बिना लाडो की कृपा के, प्राण श्री जी की कृपा के वृंदावन का वास नहीं मिल सकता। तो मालकिन है वहां की। अब कहा ये दोनों वृद्ध हैं। संसार मुझ पे ये आक्षेप लगाता है कि मैं
कैसी माँ हूं जो श्रृंगार करके जवान लग रही हूं और मेरे पुत्र वृद्ध हैं, तो प्रभु मेरी शंका का समाधान कीजिए, मेरे दुख का निवारण कीजिए। अभी कर दे। वेद वेदांतों के पाठ सुनाए, पाठ सुनने के बाद उनमें थोड़ी जवानी आती और जैसे ही पाठ बंद करते वो पुनः बूढ़े हो जाते। देवी गीता का पाठ सुनाया, देवी गीता का पाठ सुनाने के बाद उनमें जवानी आई और पाठ बंद किया, वैसे वो फिर वृद्ध हो गए। नारद जी परेशान हो गए। तो नारद जी उन ऋषियों से बोले हैं बद्रीनाथ में कि प्रभु भक्ति ज्ञान वैराग्य के दुख का नाश हो जाए, ऐसा उपाय पूछने ही तो मैं आपसे आया हूं। तो ऋषियों ने कहा हो जाएगा। कैसे? श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कराओ। बोले कहां पे होगी, कैसे होगी? भागवत के लिए तो बहुत व्यवस्थाएं चाहिए, टेंट भी चाहिए, बिछावन भी चाहिए, कहां से आएगी इतनी सारी व्यवस्थाएं? तो कहा ये सब व्यवस्थाएं नहीं चाहिए। क्यों? बोले भक्ति ज्ञान वैराग्य से कहो वो थोड़ा ऊपर आए और हम बद्रीनाथ धाम से नीचे आए तो वृंदावन और बद्रीनाथ धाम के ठीक बीच में पड़ता है हरिद्वार, और हरिद्वार में भी आनंद नाम का तट है गंगा जी के किनारे। और आनंद नाम के तट की क्या महिमा है? नाना तरुलता किरण, अनेकों बेल और वृक्ष आपस में मिल गए हैं, नव कोमल बालुका। तो जो बेल और वृक्ष मिल गए हैं उन्होंने घनी छांव कर दी है और गंगा जी की नई और कोमल बालू बिछी हुई है, उस पे आनंद से बैठेंगे, खूब कथा सुनेंगे। बोले ये बात ठीक है। आसन डाले गए, लोग आए कथा सुनने। हरिद्वार में कथा हो रही है, हरिद्वार में कथा हो रही है, हरिद्वार में कथा हो रही है। तल वितल रसातल पाताल भू भुव स्वः, सब कथा, सबके जीव जंतु कथा सुनने जा रहे हैं। भृगु जी दाढ़ी पकड़ पकड़ के लोगों को खींच के ला रहे हैं, चलो हरिद्वार में कथा हो रही है, हरिद्वार में कथा हो रही है, हरिद्वार में कथा हो रही है। भक्ति ज्ञान वैराग्य ने श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा सुनी, उनके दुख का शमन हुआ और आज भक्ति ज्ञान वैराग्य लोगों के हृदय में, चाहे संसार की स्थिति जो हो, कितनी भी आधुनिकता आए, लेकिन आज लोगों के हृदयों में धर्म बढ़ता जा रहा है। बोलो राधे कृष्ण। फिर सूत जी से पूछा, प्रभु ये भागवत इतनी पवित्र, इतना दिव्य ग्रंथ है कि भक्ति ज्ञान वैराग्य जैसे लोगों की मुक्ति हो गई इससे? बोले ये तो भक्ति ज्ञान वैराग्य थे, अगर भागवत जी को कोई प्रेत सुन लेता है ना तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। बोले कोई ऐसा उदाहरण है आपके पास? बोले हाँ बिल्कुल है। तो एक उदाहरण दिया। कौन सा? तुंगभद्रा तटे पूर्वे उत्पतन मुत्तमम। दक्षिण भारत में एक तुंगभद्रा नाम की नदी है, उसके किनारे पे एक गांव बसता है, उस गांव का नाम है उत्तम। क्या नाम है? एक बार बोलो क्या नाम है? उत्तम। उत्तम नाम का गांव है। उत्तम नाम के गांव में एक ब्राह्मण बसते हैं, उनका नाम है आत्मदेव और पत्नी का नाम है धुंधली। दक्षिण में आत्मदेव नामी एक सीधा सज्जन ब्राह्मण था, पंडित था और चतुर भी था, साधु था, ब्रह्म परायण था। लेकिन धुंधली नाम उसकी नारी, मानो वंश की ग्रह दशा थी, ब्राह्मण जितना ही सज्जन था उतनी ही नारी कर्कशा थी। ब्राह्मण देवता के सामने तो ब्राह्मण से ऐसा व्यवहार करती कि मानो सती अनुसुईया के बाद उसी का नंबर। और ब्राह्मण देवता जब जजमानी में कथा करने जाते तो मोहल्ले वालों से ऐसे लड़ती थी कि लोग कहते थे कि आज खाना जल्दी बना लो, लड़ाई देखने को मिलेगी। झगड़ा लोगों के प्रभाव में नहीं होता, कुछ लोग बहुत ताकतवर होते हैं लेकिन झगड़ा नहीं करते, और कुछ में कुछ होता ही नहीं है और झगड़े के लिए उतारू रहते हैं, झगड़ा हो जाए। एक पहले पुराने जमाने में 100-200 साल पहले लोगों के यहाँ माचिस से तो नहीं होती थी, तो कंडी सुलगती रहती थी, किसी भी तरह हर घर में सुलगती थी। किसी की बुझ जाती थी तो दूसरे के घर से कंडी को, उपले को ले लिया जाता था कि हमारे घर में आग जल जाएगी। तो एक स्त्री ऐसी थी कि उसको लड़ाई के बिना चैन नहीं पड़ता था, उसके स्वभाव में था। और जीवन में वही एक ऐसा दिन जा रहा था
जिस दिन उसकी लड़ाई नहीं हो रही थी, अब उसने कहा लड़ाई होनी नहीं, चैन कैसे पड़े। तो पड़ोस में पहुंच गई, बोले बहू हमारे घर में आग ठंडी हो गई, तेरे घर में आग है? बोले हाँ है, तो हमें दे दे। बहू ने चिमटे से कंडी निकाली और लाई, बोली चाची जी काय में लोगी? तो चाची ने साड़ी का पल्लू कर दिया, इसमें लग गए। बहू ने कहा चाची साड़ी जल जाएगी, प्लेट ले आती हूँ, मैं ले आती हूँ। अब चूंकि झगड़ा ही करना था, बोले साड़ी जलेगी, हमारी जलेगी, हमारे बाप की जलेगी, तेरी जलेगी? हम हमारे बाप के, तू कौन? अब उसने झगड़ा शुरू कर दिया। तो ऐसी धुंधली थी। कहानी बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, इसका जो सिद्धांत है वो सुनना आप बस। पंडित जी को कोई संतान नहीं थी और पंडित जी को इस बात का कोई दुख भी नहीं था कि मेरे संतान है या नहीं। लेकिन कुछ पड़ोसी होते हैं उकसाने वाले, ऐसे पड़ोसी भगवान की कृपा से मिलते हैं। पड़ोसियों का आना जाना शुरू हो गया कि पंडित जी आपके घर में गाय ब्याती नहीं है, इसको बच्चा नहीं होता, आपकी तुलसी सूख जाती है। बोले खाद पानी बराबर देता हूँ, गाय की सेवा भी बराबर करता हूँ, लेकिन नहीं होता, क्या बताऊं, तुलसी भी सूख जाती है, गाय भी बच्चा नहीं देती है। तो वैसे तो आप ब्राह्मण देवता है, लेकिन हम आपको बताएं ऐसा क्यों होता है? बोले क्यों होता है? बोले आप निर्वंशी हैं, आपके कोई संतान नहीं है। लेकिन शास्त्र में ऐसा नहीं है। शास्त्र में तो यह है कि संतान हो तो खुशी, ना हो तो डबल खुशी। देख लो संतान वाले आपस में देख ही रहे हैं, सब लोग सब झेल रहे, बोलो राधे कृष्ण। तो कहा प्रभु आपकी निर्वंशी हैं, इसलिए आपके घर ये सब होता है। आप पंडित जी के मन में इतना उद्वेग, मैंने जीवन भर भगवान की सेवा की और उन्होंने मुझे एक संतान नहीं दी, आज मैं संतान प्राप्त करके रहूंगा। प्रकृति से कभी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, जो है उसको स्वीकारो। कभी कभी हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास है हम उसको सम्मान नहीं करते हो, जो नहीं है उसको हम छीनने की कोशिश करते हैं। ये न प्रकार पंडित जी बोले आज मैं नदी में कूद के जान दे दूंगा, अपनी प्राण दे दूंगा, जल समाधि ले लूंगा। तो कूदने जा रहे थे, तब तक वहां एक संत भगवान प्रकट हो गए और संत भगवान ने हाथ पकड़ लिया और कहा कथम रोदसी विप्र काते चिंता बलियसी। हे ब्राह्मण तुम क्यों रो रहे हो और तुम्हारे माथे पे चिंता के बल क्यों पड़ रहे हैं? अपने दुख का कारण बताओ। तो ब्राह्मण बोले कि वैसे तो दुख था लेकिन अब नहीं है। क्यों? कि संत भगवान के दर्शन हो गए, सन्यासी के दर्शन हो गए। तो इससे क्या हो जाएगा? बोले भगवान ने एक बात की कही है। क्या? भगवान ने कहा है मोर बचन पर चै फीका और संत बचन पत्थर की लीका। संत की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती अगर वो पूर्ण सन्यासी है। तो आज के युग में भी पूर्ण सन्यास को धारण करके देखेंगे। बोले अच्छा हाँ, तो क्या चाहते हो? बोले प्रभु मेरे संतान नहीं है। तो बोले नहीं है तो अच्छी बात है, सन्यास ले ले, हमारे साथ चल, भगवान का भजन करना। बोले नहीं, हमें एक चाहिए, एक हो जाए चाहे रोज मारे पर चाहिए। तो उन्होंने पास बुलाया, इधर आ, मैं तेरी मस्तिष्क की रेखा पढ़ता हूं। तो मस्तिष्क की रेखा जब पढ़ी तो क्या देखा? सप्ता जन्मावधि तव पुत्रो नैवच नैवच। बोले एक जन्म तो छोड़, तेरे 7 जन्मों तक संतान नहीं है, तू संतान की बात कर रहा है, मत पड़ चक्कर में। नहीं प्रभु एक हो जाए चाहे रोज मारे, संतान चाहिए। अच्छा क्यों चाहिए? बोले बाद में वो चिता को आग लगाएगा तो खोपड़ी फटेगी, उसमें 1 लोटा घी भी भरेगा, जल्दी और जल्दी कपाल क्रिया करेगा, पिंडदान करेगा। वैकुंठ अपने कर्मों से मिलता है, संतान के कर्मों से नहीं मिलता। संतान के कर्मों से योनि परिवर्तन हो सकता है, प्रेत से पितृ बन सकते हैं आप, लेकिन वैकुंठ जाने के लिए तो स्वयं ही अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। बोलो राधे कृष्ण। असली पिंडदान तो ये है, आटे का तो प्रतीक है। इस पिंड को दान करके देखो। और ये पिंड जब दान कर दिया तो किसी पिंड को दान करने की कोई जरूरत है ही नहीं। मोक्ष अपने कर्मों से मिलता है,
किसी ने कहा मोक्ष और मृत्यु में क्या अंतर है? बताया सांसें बनी रहें और इच्छाएं समाप्त हो जाएं, वो मोक्ष है। और सांसें समाप्त होने जा रही हूं और इच्छाएं फिर भी बढ़ती रहें, वो मृत्यु है। ये मोक्ष और मृत्यु में अंतर है। अब ब्राह्मण बोले कि अगर मुझे संतान नहीं हुई और आपने आशीर्वाद नहीं दिया तो मैं आपके चरणों में सर पटक पटक के प्राण दे दूंगा। तो सन्यासी बोले कि हमें ब्राह्मण हत्या लग जाएगी। ब्राह्मण की हत्या करना कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, भले ही हम हत्या नहीं कर रहे लेकिन बचा भी नहीं रहे इसको। तो उन्होंने एक फल लिया और दे दिया, ले जा भाई अपनी पत्नियों को खिला देना, संतान हो जाएगी। ले गए, बोले धुंधली लो इस फल को खा लो, तुम्हें संतान हो जाएगी। अब धुंधली के विचार कितने अच्छे वो सुनो। भागवत जी कहती है धुंधली पति से बोली ठीक है आप बाहर बैठो हम खा लेंगे। फल ले लिया, तो फल ले लिया तो कितने सुंदर विचार आ रहे हैं उसके मन में। बोली एदम भक्ष्य, अगर मैंने इस फल को खाया तो क्या होगा? फलाभक्षेण गर्भस्याद गर्वेण उदरवृद्धिता। अगर मैंने फल खाया, वैसे तो फलों से बच्चे नहीं होते, खा भी लिया मैंने और धोखे से गर्भ आ भी गया, संतान भी आ गई, तो मेरा शरीर भारी हो जाएगा, फिर मैं भोजन भी कम कर पाऊंगा। और ये सब भी चलो झेल जाएंगे, कोई बात नहीं। पहले गांव में मकान तो ऐसे होते थे, छप्पर अप्पर पड़े होते थे, घास फूस के होते थे। तो मई जून के महीने में किसी गांव में देवघाटी ब्रजेत ग्राम, अगर गांव में आग लग गई, देवघाटी ब्रजेत ग्राम, तो हम अपने बालक को पेट में लेके भागेंगे कैसे गांव से? इतने अच्छे विचार उसके। कुछ लोग बड़ी दूर की सोचते हैं, बोले त्रिशंकु की तरह टेढ़ा हो गया तो हम तो मर ही जाएंगे पीड़ा के मारे। बोले सुखदेव भगवान की तरह 16 वर्ष अगर गर्भ में बैठ गया, बोले तो हमारी मौत निश्चित है। कुछ लोग बड़ी दूर की सोचते हैं। एक आदमी रेल की पटरी पे लेटा, क्यों लेटे हो भैया? एक सज्जन ने पूछा क्यों लेटे हो? तो बोले कि आत्महत्या करने जा रहे हैं। बोले नहीं आत्महत्या करना गंदी बात होती है, अच्छी बात नहीं है। तो उसने हाथ पकड़ के उठाया, खींचा, तो जो मरने जा रहा था उसके सिराने इतनी रोटियां रखी हैं, मोचे में बंधी इतनी रोटियां। बोले भैया ये रोटियां कैसे रखी तूने सिराने अपने? बोले भारतीय ट्रेन 1 घंटे 2 घंटे लेट चलती है और कहीं भूख लगी आई, ट्रेन देर में आई तो भूख को थोड़ी मरेंगे, खा पी के मरेंगे। तो कहा इतनी दूर की सोचने वाले लोग होते हैं। हम इस फल को नहीं खाएंगे। इतने में उसकी चचेरी बहन आ गई। बोले बहन क्यों चिंतित हो? बोले चिंतित तो हम इसलिए हैं कि तुम्हारे जीजाजी को किसी महात्मा ने मूर्ख बना दिया, कह दिया ये फल ले जाओ, इस फल को खिला देना, गर्भ आ जाएगा। बोले चिंता मत करो, तुम्हारे यहाँ धन बहुत है लेकिन संतान नहीं है, मेरे यहाँ संतान बहुत है धन नहीं है। इसी समय पे मेरी संतान होगी, मैं तुम्हें दे दूंगी और तुम जीजाजी को बनाती रहना। अब क्या बनाया जाता है वो तो आप जानती हैं, है ना? जीजाजी को चलाती रहना, जीजाजी चल जाएंगे तुमसे। तो बोले वो तो हम कर लेंगे, वो तो हमारे बाएं हाथ का काम है। ठीक है, तो अब इस फल का प्रैक्टिकल करें। कैसे करेंगे? फल को गाय को खिला दो। गाय को फल खिला दिया, गौ माता के गर्भ आ गया। गौ माता से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उसका पूरा शरीर पुरुष का था लेकिन कान गाय के थे, तो नाम गोकर्ण रखा गया। और वो बालक जो चचेरी बहन के हुआ था वो यहाँ लाया गया, उसका नामकरण हुआ। तो पंडित जी बोले इसका नाम हम रखें। धुंधली बोली कि नहीं, नाम तो हम ही रखेंगे। क्या नाम रखा जाएगा? बोले ना हमारा नाम धुंधली, तो इसका नाम धुंधकारी। बोले ठीक है कोई बात, नाम रख दिया। और बच्चे की पहली गुरु उसकी माँ होती है, पहली पाठशाला उसकी माँ होती है। 5 वर्ष तक संतान को सोना खिलाओ, लेकिन देखना 5 वर्ष के बाद शत्रु की नजर से चाहिए उसको। एक नजर टेढ़ी जरूर होनी चाहिए संतान के लिए। अंधे होकर विश्वास नहीं करना चाहिए, हर डिमांड पूरी नहीं करनी चाहिए। कंचे खेलना सीख गया,
कोई झगड़ा करता तो अपने बच्चे को न डांट के दूसरे के बच्चों को साथ में मारती। अब तो उसे बल मिल गया तो बच्चों को कुएं में फेंक देता, आग लगा देता बच्चों में, बच्चों की हत्या करने, जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा। पिताजी का घर था विद्यालय और इसने बना दिया मदिरालय। पिताजी ने कहा संत भगवान ने सही कहा था, प्रकृति से कभी लड़ना नहीं चाहिए, जो है उसे स्वीकार करो। वो मैंने उनकी बात नहीं मानी, क्या करें? बोले चलो संन्यास धारण करते हैं। संन्यास धारण कर लिया और जंगल में चले गए। संन्यास धारण करने के जंगल में चले गए और जंगल में गए तो तपस्या में लीन हो गए। इधर माँ बेटे रह गए तो माँ की रोज पिटाई करता, बेभाव पिटाई करता कि पैसे लाओ शराब पीनी है। एक दिन भैया ने कहा बेटा तू सब बेच के पी गया, अब क्या बचा है? तो माँ को इतना मारा कि माँ से पीड़ा सहन नहीं हुई और माँ कुएं में जाके गिर गई, मर गई। अब 5 वेश्याएं ले आया। 5 वेश्याएं कौन सी? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। 5 वेश्याएं लाया। वेश्या लाया तो डिमांड भी बढ़ गई उनकी। और अभी तक तो अकेला था, अब वो कह रही 5 पत्नियां रखी हो तूने, तो हमारी व्यवस्था तो कर। तो क्या करेगा? पांडित्य कर्म तो सीखा नहीं था। माथे पे काली पट्टी बांधी, काला टीका लगाया और चोरियां करने नाइट ड्यूटी पे निकल जाता। तो चोरी करने जाता, चुरा के धन लाता। वेश्याओं ने एक दिन विचार बनाया कि ये चोरी का प्रभाव एक दिन हमारे ऊपर भी आएगा और राजा हमें फांसी दे देगा। ये ठगी डकैती का पेशा अपना प्रभाव दिखलाएगा, अपना प्रभाव दिखलाएगा, अपना प्रभाव दिखलाएगा। ले जाएगा सो जाएगा, संग में हमें ले जाएगा। ले जाएगा सो जाएगा, संग में हमें ले जाएगा। ये ठगी डकैती का पेशा, ये ठगी डकैती का पेशा अपना प्रभाव दिखलाएगा, अपना प्रभाव दिखलाएगा। ले जाएगा जाएगा, संग में हमें ले जाएगा। ये जाएगा तो जाएगा, संग में हमें ले जाएगा। बोले कि ये चोरी करके लाता है, एक दिन तो पोल खुलेगी, ये खुद तो जेल में जाएगा, हमें भी ले जाएगा। तो क्या करें? बोले इसका उपाय करो पहले। तो क्या उपाय करेंगे इसका? बोले आज इसको मार दो। आया, उसको खूब शराब पिलाई गई। शराब पिलाने के बाद उसको चारपाई से बांध दिया गया और चूल्हे में अंगारे उबलने रख दिया। अंगारे, एक तस्तरी में अंगारों को भरा और कैसी बुरी मौत हुई, अंगारों को उसके मुंह में उड़ेल दिया। तब तंगार समूहश्च विचिचिपो हिंतन्मुखे। अंगारे जैसे ही गले में पहुंचे तो बेचारा अपनी आवाज भी नहीं सुन पाया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। गोकर्ण जी तीर्थ में थे, उनको मालूम हुआ कि मेरे माता पिता नहीं रहे, मेरा भाई भी नहीं रहा। तो गया गए, गया जी में जाके पिंडदान किया, श्राद्ध किया, तर्पण किया। एक दिन मन हुआ कि अपने गांव चलते हैं, अपने गांव की याद आई, गए। रात्रि में पहुंचे, बोले किसी पड़ोसी को परेशान नहीं करेंगे, किसी पड़ोसी को परेशान नहीं करेंगे, अपने ही घर जाएंगे। दरवाजा खोला और अपने घर में चारपाई बिछाई लेट गए। सामने से आवाजें आने लगी, कभी भैंसे की, कभी बकरे की, कभी किसी जानवर की आवाजें आ रही थी। हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित करके छोड़ा, अभिमंत्रित करके छोड़ा है। सामने से आवाज आई, गोकर्ण जी ने पूछा तुम कौन? तो आवाज आई, अहम भ्राता तो धीयोस्मि धुंधकारी इति नामता। मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। बोले धुंधकारी तू प्रेत बन गया? मैंने तो तेरे लिए तर्पण किए, श्राद्ध किए।
कि भैया गया जी में आपने तर्पण किया मुझे पता है, लेकिन वहां दूसरे और तीसरे नंबर के पापियों का तारण तरण होता है, मैं तो पहले नंबर का पापी हूं, मेरा तारण तरण करो। मैं प्रेत हूं, मुझे मैं भटक रहा हूं, मेरी आत्मा। प्रेत का मुंह सुई की नोक के बराबर होता है, शरीर बड़ा होता है, वो केवल वायु पी सकता है और कुछ नहीं कर सकता। क्या करें? बोले आप उपाय करिए। भगवान सूर्य से निवेदन किया, प्रार्थना की, प्रभु अपने भाई को मुक्ति कैसे दिलाएं? तो भगवान सूर्य ने कहा महापुराण की कथा कहो। हम कहें? बोले हाँ आप बिल्कुल कहो, आप विद्वान हैं। गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। एक सुंदर ऐसा ही सिंहासन बनाया गया, पूरे गांव को निमंत्रण दिया गया, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हुई और लोग उसमें सम्मिलित हुए। कथा प्रारंभ हुई, 7 गांठ का बांस लगाया गया, धुंधकारी का उसमें आवाहन किया गया, धुंधकारी उसमें आके बैठा है। पहले दिन की कथा विश्राम हुई, पहली ग्रंथि फटी, दूसरे दिन की कथा विश्राम हुई, दूसरी ग्रंथि फटी, तीसरे दिन की कथा विश्राम हुई, तीसरे। इसी प्रकार 7 ग्रंथियां फट गई। सप्त ग्रंथिम विभेदनम। और उनमें से धुंधकारी प्रेत नहीं, एक राजकुमार बन के प्रकट हुआ, सुंदर पीतांबरधारी, तुलसी की कंठी धारण किए हुए, माथे पे मुकुट धारण किए हुए, बैकुंठ से विमान चला आ रहा था। भगवान विष्णु के पार्षद शंख चक्र गदा लेके उनमें बैठे हैं और धुंधकारी का हाथ पकड़ा, रथ में बिठाया और ले जाने लगे। तो गोकर्ण जी बोले कहां ले जा रहे हो उसको? बोले बैकुंठ जा रहा है ये। बोले क्यों? बोले इसने कथा सुनी। बोले कथा तो पूरे विदुर नगर ने सुनी है, ये क्यों नहीं जा रहे? बोले जैसे इसने सुनी है वैसे किसी ने नहीं सुनी। बोले क्यों, ऐसा इसने क्या किया है? बोले निराहार रहा, इसने नियम से सुनी है। बोले कथा का भी नियम होता है? बोले हाँ कथा का बिल्कुल नियम होता है। तो कथा के नियम बताए, कौन कौन से नियम होते हैं? सबसे पहले बताया दैवज्ञम तु समाहूय मुहूर्त प्रच्यत्नतः। सबसे पहले एक विद्वान आचार्य से मुहूर्त का शोधन कराया जाए, फिर यह निर्णय किया जाए कि कथा होगी कहां। तो कथा कहीं भी हो सकती है, तीर्थे वापी वने वापी, या तो तीर्थ में हो वन में कर लो, ग्रहे वापी तथैव च, और व्यवस्था अधिक नहीं है तो घर में भी कथा कर सकते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की। अच्छा हाँ, दूसरा आगे का नियम बोले कि दूसरी बात, कथा कहने वाला भागवत जी के महात्म्य के 6ठे अध्याय के 20वां श्लोक है, कथा कहने वाला कौन हो। यहां लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। कथा कहने वाला कौन हो तो साफ साफ लिखा है, विरक्ता वैष्णवा विप्रा। या तो वो विरक्त हो, ऐसा सन्यासी हो जिसको स्वयं का ही ध्यान न रहे, स्वयं का ही ज्ञान न रहे, परमहंस हो। और ऐसा अगर सन्यासी न हो तो कौन हो? वैष्णव ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मणों में भी वैष्णव ब्राह्मण, जिसने वैष्णव दीक्षा ले रखी हो। अच्छा, फिर कथा विघ्न विनाशाय गणनाथम प्रपूजते। कथा में कोई विघ्न न आए इसलिए प्रथम गणेश जी की पूजा हो। गणेश जी का पूजन आज विधिवत हुआ। ब्राह्मण का वर्ण करना चाहिए ताकि वो जप करे, पाठ करे। जितना हो सके तला भुना न खाएं, हो सके तो एक वक्तम तो भोजनम, एक वक्त ही भोजन करे। ऐसे अनेकों नियम बताए। तामसी भोजन का त्याग बताया। तो धुंधकारी ने इन नियमों को मानते हुए कथा सुनी है, इसलिए ये जा रहा है। फिर दोबारा कथा हुई, पूरे गांव का तारण तरण हुआ। अब विषय ये आता है, ये आत्मदेव और धुंधली है कौन? 5 मिनट की कथा और पूरी कथा का सारांश।
आत्मदेव क्या है? अपनी आत्मा में देवत्व का अनुभव करना, अपने अंदर ही परमात्मा का दर्शन करना। कहते हैं ना सुदर्शन, वो सुदर्शन चक्र का अलग विषय है। अपने अंदर ही भगवान के दर्शन करना, परमात्मा का अनुभव करना आत्मदेव कहलाता है। और जब हम अपने अंदर आत्मा में परमात्मा का दर्शन कर लेंगे तो सामने वाले में भी परमात्मा दिखेगा, और सामने वाले में परमात्मा दिखेगा तो हम सामने वाले को कभी गाली ही नहीं देंगे, बुरा भला नहीं कहेंगे, ईर्ष्या नहीं रखेंगे, द्वेष नहीं रखेंगे। ये असली आत्मदेव की बात है। आत्मदेव। अच्छा, ये अपनी आत्मा से परमात्मा का परिचय कौन नहीं होने देता? बोले बुद्धि धुंधली। जब बुद्धि पर अहंकार की धूल छा जाती है तो धुंधली हो जाती है ना, कभी कभी शीशा धुंधला हो जाता है ऐसे, तो वो सामने से दर्शन नहीं करने देती। तो जब इनका संयोग नहीं बन पाता, योग नहीं बन पाता, तो इनके घर धुंधकारी नाम का पुत्र उत्पन्न होता है। और जब महात्मा इसमें ये जो दिया है कि फल दिया, एक महात्मा ने फल दिया और फल उसने खाया और उसको बालक हुआ, तो ये नहीं दिया कि केला दिया, कि सेब दिया, कि संतरा दिया, कि आम दिया, पपीता दिया, ये सब तो नहीं दिया। क्या बताया? केवल फल दिया। तो महात्मा काय का फल देते हैं? गुरु काय का फल देते हैं? बोले सत्संग का फल देते हैं। और सत्संग का फल जो जीवन में धारण कर लेता है उसके घर ज्ञानी विवेक रूपी पुत्र उत्पन्न होता है। समझ में आया ना कि नहीं आया? सत्संग का फल धारण करने के बाद हमारे हृदय से विवेक रूपी पुत्र उत्पन्न होगा। वही गोकर्ण था। संतन के संग में लाग रे, संतन के संग में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के रंग में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। ओए तेरा बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ओए तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बांके बिहारी लाल की श्री राधेश्याम। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। प्रहलाद जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। प्रहलाद जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। रामचरण गुण गायते, तेरी अच्छी बनेगी। रामचरण गुण गायते, और तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। रामचरण गुण गायते, तेरी अच्छी बनेगी। रामचरण गुण गायते, तेरी अच्छी बनेगी। श्री राधेश्याम।
कागा से तो है हंस बनावे, 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 हंस बनावे 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 तो है हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे, मिट जाए और ये दाग रे, ओ मिट जाए और उनके दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, 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 कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, रामचरण अनुराग रे, ओ राम रामचरण चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। निशा में बहुत ही सोया, मोह निशा में बहुत ही सोया, 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 शाम में बहुत ही सोया, मोह निशा में बहुत ही सोया, जाग सके तो जाग रे, ओ जाग तो जाग रे, मेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, जाग सके जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, ओ तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, ओ तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, ओ तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, ओ तेरी अच्छी बनेगी, हाँ तेरी बिगड़ी, ओ तेरी बिगड़ी बनेगी। संत सत्संग का फल देते हैं और सत्संग का फल जो धारण कर लेता है उसको गोकर्ण रूपी ज्ञान रूपी विवेक रूपी पुत्र उत्पन्न होता है। यह इस कथा का पूर्ण सारांश था। धुंधकारी की मुक्ति हुई यह आपने सुना। कल की कथा समय 3 बजे से ही है, चूंकि आज प्रथम दिन था, व्यवस्थाओं में समय लगा और सुविधाएं भी हुई। द्वितीय दिन की कथा में पूर्ण व्यवस्था की परिकल्पना की जाएगी और एक सुंदर ब्रज का भजन सुनते हैं और हम लोग आरती की ओर चलेंगे और प्रसाद की ओर चलेंगे। एक ब्रज का सुंदर ब्रज का भजन सुनेंगे, ब्रज के ही सुनेंगे हम लोग।
तनक पिवाए देरी गुजरिया, तनक पिवाए देरी, तेरी मीठी तेरी मीठी तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया, तनक पिवाए देरी, तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया, तनक पिवाए देरी। ओ तनक पिवाए देरी गुजरिया, तनक पिवाए देरी, तनक पिवाए देरी गुजरिया, तनक पिवाए देरी। तेरी मीठी तेरी मीठी तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया, तनक पिवाए देरी, तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया, तनक पिवाए देरी। बहुत दिना को रसिया प्यासो तेरी छाछ को, बहुत दिना को रसिया प्यासो तेरी छाछ को। ऐसो आनंद आवे गो दीजो महाराज को, ऐसो आनंद आवे गो दीजो महाराज को। एक चुल्लू में तेरो कहाँ बिगड़े, तो हंस मुस्काए देरी, तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया, तनक पिवाए देरी। अरे तनक पिवाए देरी गुजरिया, तनक पिवाए देरी, तनक पिवाए देरी गुजरिया, तनक पिवाए देरी। तेरी मीठी तेरी मीठी तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया, तनक पिवाए देरी, तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया, तनक पिवाए देरी। हे वृषभानंदिनी मोह पे तनक दया फेरो, हे वृषभानंदिनी मोह पे तनक दया फेरो। प्रेम प्रभाकर बन बैठो तेरे चरणन को चेरो, प्रेम प्रभाकर बन बैठो तेरे चरणन को चेरो। तेरी लहू बलैया गोरी रे तेरी नाच न जाए नैरी, तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया। अरे तनक पिवाए देरी गुजरिया, तनक पिवाए देरी, तनक पिवाए देरी गुजरिया, तनक पिवाए देरी। ओ तेरी मीठी तेरी मीठी तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया, तनक पिवाए देरी, तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया, तनक पिवाए देरी। ओ सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करने वाली बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी। ओ बरसाने वाली बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम
प्रेम सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, श्रद्धा रस छलकाने वाली, श्रद्धा रस छलकाने वाली। अरे तन मन धन जीवन में जीवन कर राधे, भर देगी खुशहाली। बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। हमारो हमारो राधा वल्लभ लाल, 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 हमारो हमारो राधा वल्लभ लाल, हमारो राधा वल्लभ लाल। रंगीलो राधा वल्लभ लाल, रंगीलो राधा वल्लभ लाल, रसीलो राधा वल्लभ लाल, रसीलो राधा वल्लभ लाल। हमारा प्यार राधा वल्लभ लाल, हमारा प्यार राधा वल्लभ लाल, हमारो हमारो राधा वल्लभ लाल, हमारो राधा वल्लभ लाल। जय राधे 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 के लिए सभी खड़े हो जाएंगे। सभी भक्त आरती के लिए खड़े हो जाएं। चलो आज कर लो। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्रद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। श्रीज्वालामालि नमः। तादिवे पुष्पादिभिः सम्पूज्यः। आरती बाल हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए। मुरलिया मेरो मन मोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। वाह मुरली पे मैं
जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों को शीस नवाऊं श्री के बिहारी तेरी आरतिका। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आपे हो, सुख दुख जीवन प्यारे आप साथ हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपे हो। बाकी छवि को मैं तो मन में बसाऊं शिवा के बिहारी तेरी आरतिका। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल छवि पे मैं तो सर्वस्व वारूं शिवा के बिहारी तेरी आरतिका। ओ यशोदा के लाला तेरी आरती गाऊं, ओ यशोदा के लाला तेरी आरतिका। कर्पूर गौरम करुणावतारम सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसं हृदयालवं भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या प्रवणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनम् आत्मा अभिवन्दनं वः। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिपुष्पे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधिः। हस्ते पुष्पाण्यं च मादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलि। हरिः ओम् जज्येन जज्यमयजन्त देवा सन्नः तेह नाकं महिमानः सत्र पूर्वे साध्यः शन्ति देवः। हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीविष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम् तत्पुरुषाय महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्ति काव्यकुलचम्पकपाटलाब्जे पूर्ण्याङ्गजातिगर्वीरलसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता
ग्रहणात् परमेश्वरः ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकाय सवानाय समित्राय सवरुणाय श्री प्राण पुरुषोत्तमाय श्री राघवेंद्र सरकार सहित श्री राधाकृष्ण चंद्र चरण कमलेभ्यो मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बलवा के बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री व्यास जी महाराज की जय हो, श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, संत समाज की जय हो, भक्ति माता की जय हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम।